हेलो नमस्कार। हो जाओ खुश, हो जाओ तैयार। दोनों शब्द बोले मैंने, हो जाओ खुश और हो जाओ तैयार, क्योंकि राजस्थान सरकार मतलब राजस्थान के अंदर 16वीं विधानसभा का गठन हो गया। राजस्थान के अंदर नई सरकार आ गई, भजनलाल सरकार। और जैसे ही भजनलाल सरकार आई है वो एक्टिव हो गई है, और एक्टिव होने के बाद भजनलाल सरकार ने अपनी 100 दिवस की कार्य योजना की प्लानिंग की है। जी हाँ, उन्होंने कुछ टारगेट सेट किए हैं। मैंने आपको बताया था कि राजस्थान सरकार की 10 प्राथमिकताएं, बड़ी प्राथमिकता, और उन 10 बड़ी प्राथमिकताओं में एक बड़ी प्राथमिकता की राजस्थान के अंदर अगले 5 साल के अंदर 2.5 लाख युवाओं को दी जाएगी सरकारी नौकरी। और उन्हीं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब अपनी कार्य योजना की तैयारी कर दी है। उन्हीं 10 प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए और अलग अलग विभागों के अंदर 100 दिन की कार्य योजना, मतलब 2024 के अंदर आपको पता है लोकसभा के चुनाव है, और लोकसभा के चुनाव को लेकर के ये सरकार कमर कस चुकी है। और इसके लिए उन्होंने अपनी 100 दिवस की कार्य योजना बनाई है कि अगले 100 दिन के अंदर हम राजस्थान के हर एक व्यक्ति तक पहुंचेंगे, हर एक युवा तक पहुंचेंगे। तो यहां पर हम बात करें राजस्थान के युवाओं के लिए कि क्या खास बात है राजस्थान के युवाओं के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी भर्तियां, सबसे बड़ी आस और सबसे बड़ी ये कहें कि जोश जो है वो युवाओं के अंदर ही होता है। और उसके लिए राजस्थान सरकार ने क्या खास योजना बनाई, इसकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर किसकी, स्कूल शिक्षा विभाग की। जी हां, स्कूल शिक्षा विभाग को लेकर के 100 दिन की कार्य योजना। देखो यहां पे 100 दिन की कार्य योजना है और विभाग का नाम है स्कूल शिक्षा विभाग। और सबसे खास बात यहां पर आती है कि पहली लाइन जो इन्होंने कही कि प्रक्रियाधीन भर्तियों को पूर्ण करना, मतलब आने वाले समय के अंदर जो भी वैकेंसी पाइपलाइन के अंदर है, या तो उसका नोटिफिकेशन आ गया है, या उसकी एग्जाम होनी है, या कहीं कुछ और मामला फंसा हुआ है, उनको पूरा किया जाएगा। अर्थात राजस्थान के युवाओं को मिलेगी खुशियां, क्योंकि घर में आने वाली है ज्वाइनिंग। क्योंकि पूरी प्रक्रिया होगी तो जाहिर सी बात है एग्जाम भी होगी, जाहिर सी बात है रिजल्ट भी आएंगी और खुशियां भी बंटने वाली है। तो हो जाओ इसके लिए भी तैयार। इसके अलावा यदि हम बात करें क्या कहा गया था, इसके अलावा सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना कर अर्थात अर्थनाएं प्रेषित करना। बस यही तो खास बात है कि राजस्थान के अंदर सीधी भर्ती के लिए, राजस्थान के अंदर सीधी भर्ती का मतलब है कि अपने यहाँ पे वैकेंसियां जो होती हैं वो सीधी भर्ती है, बिना किसी इंटरव्यू के सिर्फ एग्जाम दो और सीधी ज्वाइनिंग लो। तो सीधी भर्ती प्रक्रिया के लिए रिक्त पदों की गणना यहाँ पे क्या की जा रही है, रिक्त पदों की गणना करके अभ्यर्थनाएं प्रेषित करना। अर्थात राजस्थान के अंदर खाली पद कितने हैं, जी हां, राजस्थान के अंदर खाली पद कितने हैं इनकी गणना की जा रही है। कितने हैं इस लाइन को समझना, ये कितने किसके अंदर ये बात की जा रही है कि साहब फर्स्ट ग्रेड के अंदर, स्कूल लेक्चरर के अंदर खाली पद कितने हैं। ये गणना कर रहे हैं कि सर सेकंड ग्रेड के अंदर खाली पद कितने हैं। ये गणना कर रहे हैं कि सर थर्ड ग्रेड के अंदर खाली पद कितने हैं। अर्थात यहां से बात करें तो राजस्थान के अंदर स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी की पद खाली, इनके पदों की गणना की जा रही है। मतलब 2024 के अंदर 100 दिन की कार्य योजना के अंदर 100% लेक्चरर के पदों की बात करें या स्कूल लेक्चरर की वैकेंसियों की बात करें वो आने वाली है, क्योंकि खाली पदों की गणना होगी तो भैया गणना करने के बाद में 100% नोटिफिकेशन भी आएगा। और सरकार चाहेगी ये 2024 के जो चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव, उनकी किसी प्रकार की कोई आचार संहिता लगे उससे पहले हो, ताकि इस पूरी प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। सेकंड ग्रेड की बात करें, यहां पर भी पदों की गणना की जा रही है कि कितने पद खाली है। मतलब सेकंड ग्रेड की वैकेंसी भी आपका इंतजार कर रही है। अब आपकी तैयारी कितनी है ये आप पे निर्भर करता है, आपको अपने आप पे विश्वास कितना है ये आप पे निर्भर करता है। लेकिन हाँ, सरकार ने कह दिया कि हम सेकंड ग्रेड के खाली पदों की गणना कर रहे हैं, मतलब भर्ती तो लेकर के आएंगी। और सरकार ने कि थर्ड ग्रेड अर्थात यहां से बात करें रीट भर्ती परीक्षा की बात करें, यह भी एग्जाम आने वाली है, क्योंकि शिक्षा विभाग के अंदर 3 बड़ी भर्तियां होती हैं, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड। और सरकार ने तीनों की सीधी भर्ती के लिए रिक्त पदों की गणना प्रारंभ कर दी है। मतलब 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले सरकार चाहेगी कि अपने यहाँ पर जो है ना अपना बहुमत यहाँ पर बने, क्योंकि देखो हर सरकार चाहती है कि उनके दल की सरकार बने। तो राजस्थान सरकार भी चाहेगी कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार बने, तो 100% वो यहां से वैकेंसी लेकर के आएगी। और पक्की बात है चुनाव से पहले आएगी। मतलब हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि आने वाले फरवरी मार्च मैंने क्यों बोला है, क्योंकि यहां पर हम बात करें इस फरवरी के अंदर अपना आ रहा है बजट 2024-25। तो
फरवरी में के अंदर जो बजट आएगा 2024-25 की बात करें, उसके अंदर ये बड़ी घोषणा होने वाली है स्कूल लेक्चरर की, सेकंड ग्रेड की और रीट की, और इसके साथ साथ पुलिस की भी बात करें तो पुलिस कांस्टेबल की बात करो। यहां पे देखो इसी के अंदर घोषणा होने वाली है। एक तो पुलिस कांस्टेबल, याद रखना, पुलिस कांस्टेबल की बात करें, एक यहां पर एसआई और एक यहां पर महिला एएसआई की बात करें। ये 3 भर्तियां जो है ना, ये पुलिस कांस्टेबल के अंदर भी होने वाली है घोषणा, क्योंकि इनके रिक्त पदों की गणना भी प्रारंभ कर दी गई है 100 दिन की कार्य योजना के अंदर। तो आने वाले समय में आपको फरवरी के अंदर 100% बजट के अंदर स्कूल लेक्चरर, सेकंड ग्रेड, रीट की भर्तियां देखने को मिलेंगी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पुलिस एएसआई और पुलिस एसआई और महिला एएसआई की बात करें, ये भर्तियां भी आपको 100% देखने को मिलेंगे। और उम्मीद है कि मार्च के अंदर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और अप्रैल मई तक लगभग मतलब ये कहें कि फरवरी मार्च के अंदर ये प्रोसेस प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो अब जरूरत है आपको अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए, क्योंकि जिसकी तैयारी होगी बेहतर, सिलेक्शन उसी का होगा। तो बस जुट जाओ पूरी तैयारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, अपने पे विश्वास रखना, 100% सिलेक्शन होगा। थैंक यू।